जय हिंद है सभी को। ओके, अगर आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं तो हो सकता है आप जिनको भी मानते हैं वो आपको इन कार्ड्स के थ्रू कोई मैसेज देना चाहते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे मून का कार्ड है, तो मून के कार्ड के ठीक नीचे जो है वो द हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है, ये क्या कहता है? मून का कार्ड आपसे कहता है कि इस समय आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ चल रही हैं। ठीक है, आपको कोई एक चीज़ नहीं है जिसका डर है। आप बहुत सारी चीज़ों को सोच के परेशान हो रहे हैं अपने मन ही मन में। आपको किसी तरह की चिंता, किसी तरह का एक डर, एक फियर दिख रहा है यहाँ पर, वो है आपको किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, और ये एक चीज़ के बारे में नहीं है, ये मल्टीपल थिंग्स दिख रही हैं। कभी आप किसी और डायरेक्शन में सोच रहे हो, कभी किसी और डायरेक्शन में सोच रहे हो, तो ये आपकी मून की एनर्जी दिखा रही है। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड जो आया है वो ठीक इसी मून के कार्ड के नीचे आया है। उसका अर्थ ये होता है कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं, अगर ठीक है, तो आपको इस समय अपने मन को शांत करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने आसपास के किसी टेम्पल में या आप किसी भी धर्म से हों और आप जहाँ पर भी जाते हों तो वहाँ पर आप जाके प्रे करिए। आपको इस समय प्रेयर करने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपने मन को शांत करना है। ठीक है, क्योंकि जो प्लानिंग है आपकी, आपके यूनिवर्स के लिए, इसको आने के लिए आपके मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपके मन की जो निगेटिविटी है वो ही आपकी तरफ आती हुई ब्लेसिंग्स को रोक रही हो। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर करना है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि न्यू बिगनिंग, इसका मतलब है कोई एक ऐसी न्यू बिगनिंग है जो आपका वेट कर रही है। ठीक है, उसके पहले जो मैंने बताया कि आपको आपके मन को शांत करना, आपके जो निगेटिव विचार है, निगेटिव थिंकिंग है, उसको आपको शांत करना बहुत ज़रूरी है। तब आपके पास ये जो ब्लेसिंग्स जो मैं आगे बताने वाली हूँ ये सब आपके पास आएंगी, और ज़रूर आएंगी। आप ये लिख के रखिए। ठीक है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपके किसी नए, अगर आप किसी जॉब में हैं तो किसी नए प्रोजेक्ट के लिए बता रहा है। हो सकता है आपका किसी नए प्रोजेक्ट में हो जाए, या हो सकता है आपको कोई नई जॉब का ऑफर आपके पास आए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप, हो सकता है आपके पास नए नए क्लाइंट आए। अगर आप सिंगल हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आप लोग अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने से रेजोनेट करिएगा। अगर आप सिंगल हैं और किसी का वेट कर रहे हैं तो हो सकता है किसी कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसके ठीक नीचे है यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ठीक है, तो ये देखिए, आप या तो आपके पास कोई ऐसी हेल्प आने वाली है जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, और आपके पास कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो अपने आप में एक अथॉरिटी वाला पर्सन है, तो वो आपको हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। या आप खुद इतने वेल्दी हो जाएंगे जो दूसरों को रोजगार देने का काम करेंगे, दूसरों की हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो न्यू बिगनिंग होगी इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो जाएगी वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एज ऑफ नाउ अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आ पा रहा है, तो उसके ठीक ऊपर यहाँ पे द टेम्परेंस का कार्ड था। ये देखिए, इसमें जो लेडी है उसका एक पैर जो है वो पानी में है और एक पैर जो है वो जमीन में है। इसका मतलब है कि वो दोनों तरफ से अपने आप को बैलेंस किए हुए हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में बैलेंस भी आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक्शन लेने हैं। आपको बैठना नहीं है, आपको अपने निगेटिव थॉट्स से घिरकर बैठना नहीं है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये दोनों ही कार्ड बोल रहे हैं आप एक्शन लीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी यही बोलता है कि आपको आगे चल के कुछ पावर वाली पोजीशन जो है वो मिलने वाली है, चाहे आपका बिजनेस हो और चाहे आप जॉब करते हो। और अगर आप किसी पार्टनर की तलाश में हैं तो आपके पास एक कोई ऐसा इंसान आएगा जो खुद एक अथॉरिटी वाली पोजीशन पे होगा। ठीक है, जिसके पास बहुत सारा धन होगा, जिसके पास, जो दूसरों को मे बी उसकी खुद की कंपनी हो। ठीक है, तो
तो ऐसा कोई पर्सन होगा जो आपकी लाइफ में एंटर होगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये उनके लिए है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कब होगा, ठीक है, तो ये सब बहुत ही जल्द होगा, ये आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर आप देखिए यूनिवर्स आपको देने के लिए रेडी है ये सारी ब्लेसिंग्स। रुकावट आ रही है सिर्फ और सिर्फ आपकी निगेटिव थिंकिंग से। तो इट्स टाइम टू रिमूव योर ऑल द निगेटिव थॉट्स, ऑल द नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू, ओके, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स रेडी हैं आपकी लाइफ में आने के लिए। तो इसको ज़रूर से ज़रूर क्लेम करिएगा और आज से अपने आप को ऐसा रेडी करिए कि इस वीडियो देखने के बाद से आप ये डिसाइड करिए कि जैसे ही मेरे माइंड में निगेटिव थिंकिंग आती है तो बस एक ही चीज़ लाइएगा कि ये मेरी ब्लेसिंग को रोक देगी, एंड इमीडिएटली उसको आप हटा दीजिएगा अपने माइंड से, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ राशियाँ आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उन्हीं राशियों के लिए ये रीडिंग है, लेकिन कुछ राशियाँ हैं जो प्रोमिनेंट हैं। सबसे पहले तो फायर साइन इसमें बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, जिनकी भी राशि एरीज हो, लियो हो, सैजिटेरियस हो। एरीज और लियो का ज़्यादा दिख रहा है, मेष राशि और सिंह राशि, वो लोग दिख रहे हैं। अर्थ साइन भी है, एक्वेरियस का भी प्रोमिनेंट है, एक्वेरियस भी आता हुआ दिख रहा है इसमें। और बाकी का एयर साइन में सिर्फ टॉरस है। तो टॉरस, एक्वेरियस, एरीज एंड लियो, अगर आपकी ये राशियां हैं तो आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से। आप प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट कॉलम में थैंक यू ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही और रीडिंग्स के साथ मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।